ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जियो पॉलिटिकल एनालिसिस इनका रहता है हमेशा से। डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहते हैं कि तमाम तो इस वक्त जो सिनेरियो है आपके सामने है, इस सिनेरियो में किस तरह से समझा जाएगा सदर मुमलिकत साहब के इस खत को जो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को लिख दिया है, जब ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से जब उन्हें मदऊ किया गया तो उन्होंने मिलने से इनकार भी किया। बहुत शुक्रिया आपके मुझे टाइम बुलाने का, तज्जिया लेने का। हमेशा आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे तज्जिया लेती हैं। ये भी एक देखा जाए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है कि सदर ने भी राखी अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, क्योंकि सदर की सीट को जरा थोड़ा सा राइट लिया जा रहा था। जब से इलेक्शन कमीशन ने उनके खत का जवाब नहीं दिया, उनके पास जा नहीं रहे थे, क्योंकि देखा जाए इलेक्शन कमीशन एक हेड है, एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, उनको जाना चाहिए था। लेकिन अब जो सदर ने ये डेट दी है तो ये आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर इलेक्शन को आगे लेकर जाएगा तो हरका बंदियों को बेस बनाएगा। क्यों? क्योंकि पीपल पार्टी भी आप देख रही है डिवाइडेड नजर आ रही है। कराची लोग अदालतों में चले जाएंगे, तो अब हरका बंदियां एक बुनियादी इशू है। और मुझे लगता है सदर मुमलिकत को इस हरका बंदियों के इश्यूज पर भी थोड़ा सा सियासी जमातों को, जैसे इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया ना, ऐसे सदर मुमलिकत को भी सारी पार्टियों को एक साथ एक पेज पर लेना चाहिए कि हल्का बंदियों को उसी पुरानी पे चलें और इलेक्शन की तरफ चलें। क्योंकि अगर डेट आ भी जाती है तो हल्का बंदियां इस एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा जिसको तय करना लाजमी है। डॉक्टर समरा, यहाँ पर ये चीज कंफर्म कीजिएगा, आपने कहा हल्का बंदियां मुकम्मल नहीं भी होती तो पुरानी हल्का बंदियों पे उन्हीं आदादोशुमार के ऊपर एक दफा फिर इलेक्शन पे जाया जाए, ऐसे ही कह रही हैं आप? ये अगर सदर मुमलिकत ये कहते हैं कि उसी पर जाया जाए, देखिए पार्टीज जो हैं वो इस पे बहुत सी पार्टीज अदालत में जाएंगी, बहुत सी पार्टी उस पे जाएंगी। सदर तो वो टाइम टेकिंग होगा। अच्छा डॉक्टर समरा, ये भी बता दीजिएगा तमाम सूबों जी, अच्छा डॉक्टर समरा, तमाम सूबों पर एक ही दिन में इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रुजू किया जाए, खत में ये भी एडवाइस किया गया है। आपको नहीं लगता इसमें भी वक्त दरकार होगा? यही सारी बातें इसमें वक्त दरकार होगा। ये एक डेट दे दी है जो मुझे एक पॉलिटिकली एनालिस्ट में आपको बताऊं, सिंपल सा मैं आपको एनालिसिस करूं, सदर मुमलिकत ने अपनी सीट का इस्तेमाल करते हुए, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए एक डेट दे दी है। अब आगे इसके अंदर कितनी टाइम टेकिंग रहेगा, ये सब चीजें जाएंगी, ये फिर भी 6 नवंबर को होता हुआ नहीं लगेगा। इसमें आपको आगे, और इलेक्शन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी कहती थी कि इलेक्शन 2024 में ही होगा और अभी भी 2024 में ही होगा। रीजंस डिफरेंट आती जाएंगी इसमें, लेकिन इलेक्शन का साथ 2024 ही होगा। हल्का बंदियां आ जाएंगी, अदालतों से रुजू हो जाएंगे, और कल परसों हमारे चीफ जस्टिस भी जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस ने आना है, तो बहुत से इश्यूज बीच में आएंगे। ये सदर मुमलिकत नहीं लगता? देखिए, हमारे यहाँ अदारों के अंदर इतने ज्यादा कन्फ्लिक्ट, कंट्राडिक्शंस और इतने ज्यादा तफावत पाए जाते हैं कि मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशंस की जो बाहमी एक दूसरे की रिस्पेक्ट और डिग्निटी है वो यहाँ पे डिस्टॉर्ट और डैमेज कर दी जाती है। मीनिंग देयर बाय कि सदर पाकिस्तान का अगर ये इस्तकाक है और वो कंसल्टेशन के लिए या कंसेंसस डेवलप करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं, तो उनकी ये लीगल और मॉरल ड्यूटी है कि उनके पास जाएं और जो कंसेंसस करें, कंसल्टेशन करें कि आया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात जो हैं वो फिजिबल है प्रैग्मेटिकली, और प्रैक्टिकली हम इसको इन्फोर्स कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि आइन के अंदर जो एक परमीशन दी गई है आर्टिकल 254 उसके अंदर ये लिखा गया है कि तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के बावजूद, प्री रिक्वायरमेंट्स को तमाम तर लीगल स्ट्रगल करने के बावजूद, नेक नीयति के साथ अगर कोई काम विद इन स्पेसिफिक टाइम नहीं हो सका तो फिर वो काम जो है इनवैलिड, अनलॉफुल या इलीगल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो तमाम फरीकान या जिन लोगों पे जिम्मेदारी डाली थी उन्होंने नेक नीयति के साथ, हंदा पहचानी और जान पहचानी के साथ उसको बुरुए कार लाने की कोशिश की। लेकिन कोई भी उसके अंदर टेक्निकल कोई मसला आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, वो अगर वक्त पे सर अंजाम नहीं पाया काम, तो फिर आर्टिकल 254 के तनाजुर के अंदर कुछ टाइम जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, लिमिटेशन जो है उसकी एक्सटेंड कर दी जाती है। अगर यहाँ पे 14 मई का हम मामला देखें तो 14 मई के अंदर भी जो इंतखाबात वक्त पे नहीं हुए, पंजाब के इंतखाबात की तरीक दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उसके बावजूद भी जो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जिस आर्टिकल की आड़ के अंदर ये सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही थी आर्टिकल 254 था, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 254 के पीछे भी नहीं छुप सकते और अल्टीमेटली आपको इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने ही पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ
90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना ये आईनी एक रिक्वायरमेंट है। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि मैंने मरदमशुमारी करानी है, मैंने कंसेंसस करवाने हैं, हल्का बंदियाँ करवानी है, तो अगर आपको 5 साल के लिए जी बैरिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपको हमा वक्त तैयार रहना चाहिए, जिस तरह एक एंकर प्रोग्राम के लिए तैयार रहता है, वकील अदालत में जाने के लिए, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि चाहे बाई इलेक्शन है कि इलेक्शन कमीशन को अगर कोई राय दी गई है या खत में किसी भी किस्म का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है कि इस डेट को इलेक्शंस होने चाहिए, उसको किस तरीके से पॉसिबल बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर यह भी मुसलसल डिबेट है कि आया अगर सदर मुमलिकत की जानिब से इस तरह का कोई ऑर्डर या फिर कोई खत जारी किया जाता है, कोई तारीख बताई जाती है, तो उसकी हैसियत क्या है कानूनी सतह पर। जब एक सदर मुमलिकत का जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद इस तरह से ऑर्डर आना, और फिर उस पर हम बात भी करें कि एक सेक्शन में अमेंडमेंट भी की गई थी जिसको आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लागू हो सकती है क्योंकि अभी वो प्रॉपर बिल नहीं बनी।